हेलो एंड वेलकम। कैसे हो आप सब। मैं अमित सर आज आप लोगों को वेक्टर का सब्जेक्टिव पढ़ाने वाला हूं। आज ये लेक्चर 2 है, यानी पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अपलोड भी कर दिए हैं। आप लोग उसको देखिए और इसके बाद हम लोग पार्ट 2 को पढ़ेंगे। तो कुछ सवाल हम लोग बनाए थे, अब कुछ सवाल इसमें कंप्लीट ही कर देंगे। 2-2.5 घंटा का वीडियो होगा, इसको कंप्लीट कर देंगे। आप लोग बने रहिए शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं हम लोग सवाल। हम लोग का सवाल क्या है दोस्त, इफ वेक्टर ए इक्वल टू कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया हुआ है 2 3 - 5, वेक्टर बी के रूप में 2 2 2, देन सो दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी वेक्टर ए वेक्टर बी परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे पर, ये हमको दिखाना है। ठीक है, आइए इसको हम लोग बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं यहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट क्या है दोस्त, 2 3 - 5। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 2 2। ठीक है, इसको वेक्टर के रूप में कैसे लिखेंगे देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा दोस्त। लेट वेक्टर ए बराबर 2i कैप 3j कैप -5k कैप, वेक्टर बी बराबर 2i कैप 2j कैप 2k कैप। कोई दिक्कत। अब देखिएगा यहाँ पर हमको परपेंडिकुलर दिखाना एक दूसरे पर, यानी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद देखो क्या होगा, लिखेंगे हेयर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो ए डॉट बी निकालते हैं हम लोग, 2 × 2 प्लस 3 × 2 प्लस -5 × 2, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये -10। 10 में 10 गया, कितना बचेगा दोस्त, 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0। इसको इससे कट कर देंगे, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब हुआ हेंस वेक्टर्स ए एंड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कोई दिक्कत। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग, वीडियो को लाइक करते रहना है। आइए दोस्त इस सवाल को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 2020 में पूछा हुआ। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए, वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग कॉफ थीटा लगाते हैं। कॉफ थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, या तो ए डॉट ये बी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉफ थीटा। मेरे दोस्त कॉफ थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाय मॉडुलस ए मॉडुलस बी। कॉफ थीटा इक्वल टू ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होता है, 1 × 1 1 × -1 -1 × 1 बटे मॉडुलस ए। तो मॉडुलस ए का वैल्यू हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। मेरे दोस्त अब ये बताओ आप, कॉफ थीटा बराबर 1 - 1 + 1 √3 इंटू
√3। आप सॉल्व करोगे तो कॉफ थीटा बराबर, क्या कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं, 1/3 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? कॉस इनवर्स 1/3। और ये आंसर लिखिए इसको। इसमें दोस्त एक करेक्शन कर लीजिए। करेक्शन क्या करना है? देखो 1 गुना 1, यहाँ -1 तो यहाँ भी -1 होगा, ठीक है। तो ये दोनों तो कट गया, फाइनली -1 बचेगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। आइए दोस्त, इस सवाल को हम लोग देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए इधर, गिवन दैट मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 2, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 3, ए डॉट बी इक्वल टू 4, तब कहता है देन फाइंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू व्हाट। आइए मेरे दोस्त, इसको कैसे बनाते हैं सीखिए। बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाएंगे सीखिए। अगर हम आपसे पूछे वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, बोलोगे क्या जानते हैं सर? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर अगर कर दे, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? वेक्टर ए माइनस बी इंटू वेक्टर ए माइनस बी। अब मल्टीप्लाई कीजिए, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी। मॉडुलस ए का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए डॉट बी माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। मॉडुलस ए का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2 इंटू यानी ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। मॉडुलस बी का वैल्यू 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर। 4 माइनस 2 ए डॉट बी का मान 4 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 9। 9 4 13, 4 दूनी 8 इक्वल टू 5। तो मेरे दोस्त अब ये बताओ, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 5। हमको तो चाहिए मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, तो √5 और ये हमारा आंसर। नोट कीजिए। आइए दोस्त, इस सवाल को हम लोग देखते हैं। सवाल क्या है देखिए, और ये कब पूछा गया ये हम बता रहे हैं। 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। सवाल ये पूछा हुआ 2020 में, ठीक है। कब पूछा है? 2020 में पूछा है। आइए इसको हम लोग बनाते हैं। कैसे बनाएंगे देखिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर 1 1 1 1 2 3 2 3 1। ओके, इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कोई त्रिभुज है, एकदम बढ़िया से बना के देते हैं दोस्त, आप टेंशन मत लो। हम इधर बनाते हैं फिगर बनाने का जगह है हमारे पास। ए का कोऑर्डिनेट 1 1 1, बी का कोऑर्डिनेट 1 2 3, सी का कोऑर्डिनेट 2 3 1। कटने रहा 1 मिनट, 1 मिनट बस, 1 सेकेंड। ओके, आइए अब हम लोग कैसे बनाएंगे देखिएगा। एरिया हमको निकालना है, तो बी से सी निकाल लेते हैं, एक साइड निकल जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको वेक्टर ये देते हैं नाम, इसका वेक्टर बी नाम देते हैं। बी से ए जाना है, ठीक है। आइए, हेयर
बी से अगर हम ए जाएंगे, यानी वेक्टर बी ए निकालना चाहते हैं। बी ए का मतलब हुआ आप ए में बी को घटाओ। ओके, ए में बी को घटाओ। 1 में 1 गया आई कैप, 1 में 2 गया जे कैप, 1 में 3 गया के कैप। 1 में 1 गया, 1 में 2 गया, 1 में 3 गया, राइट। 0 आई कैप -1 जे कैप -2 के कैप। तो ठीक है, एक स्टेप लिख देते हैं। 0 इंटू आई कैप -j कैप -2 के कैप। ठीक है, बी ए तो निकल गया। वेक्टर बी सी निकालो। बी सी कैसे निकलेगा दोस्त? बी से सी जाना है। कहाँ जाना है? बी से सी जाना है। तो 2 में 1 गया, 2 में 1 घटेगा तो क्या बचेगा? ध्यान दीजिएगा, बी से सी 2 में 1 घटा दो, हम लिख देते हैं। उसके बाद 3 में 2 गया, 1 में 3 गया। ध्यान दीजिएगा, 2 में 1 घटा, 3 में 2 घटा, 1 में 3 घटा, राइट। अब देखिएगा यहाँ क्या हो रहा है। आई कैप जे कैप -2 के कैप। ओके, अब देखो हमको तो एरिया निकालना है। आपको पता होगा एरिया निकालने का कंसेप्ट क्या होता है। ट्रायंगल में 1/2 मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। क्या आपको पता है? बिल्कुल पता होना चाहिए। तो भैया पहले इसका ए क्रॉस बी निकालो, अर्थात हम लोग वेक्टर बी ए को ए माने हैं, तो यहाँ पर वेक्टर ए मान सकते हो। बी सी को मैंने क्या माना? वेक्टर बी, तो वेक्टर बी मान लीजिए। तो लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस बी का निकाल लेते हैं नाम, आई कैप जे कैप के कैप, राइट। अब देखो यहाँ तो 0 है, यहाँ तो -1, यहाँ तो -2, यहाँ पर क्या 1 1 -2। इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग देखिए, आई कैप कैंसिल कैंसिल, इसको बच्चे से सॉल्व करते हैं, टेंशन मत लीजिए आप लोग। कैंसिल कैंसिल, -1 -2 1 -2, जे कैप कैंसिल 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 कैंसिल, 0 1 -2 2, 0 1 -2 -2, के कैप कैंसिल कैंसिल, 0 -1 0 -1 1 1। ठीक है, कैंसिल कैंसिल, -1 -2 1 -1, कैंसिल कैंसिल, 0 -2 1 -2, कैंसिल कैंसिल, 0 -1 1 1। इसको सॉल्व कीजिए, 2 हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर +2 और ये +2, माइनस देने का रूल होता है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने तो आता ही होगा आप लोगों को। जे कैप 0 +2, के कैप 0 +1, 4 आई कैप 2 जे कैप प्लस के कैप। हमको दोस्त एरिया निकालना है, इसका मॉडुलस का भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, तो मॉडुलस निकाल लेते हैं हम लोग। 4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 16। यही लिख देते हैं, क्या हो जाएगा दोस्त? 16 + 4 + 1 कितना हो जाएगा? 21। अब लिखेंगे हम लोग हैंस एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए बी सी बराबर 1/2 मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। आप लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का 1/2 मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या है दोस्त? ए क्रॉस बी का वैल्यू है हमारा यानी मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी का √21। तो इसको फाइनली क्या लिखोगे? √21/2 और ये आपका आंसर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो स्क्वायर यूनिट। कौन सा यूनिट? स्क्वायर यूनिट, वर्ग मात्रक, और ये आपका आंसर। नोट कीजिए दोस्त। आइए दोस्त इस सवाल को हम लोग देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 2020 में पूछा हुआ है। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट 3i कैप माइनस 7j कैप प्लस 8k कैप क्रॉस 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। अगला स्टेप हम लिख देते हैं, देखिएगा तब समझ में आएगा। 2i कैप 3j कैप 4k कैप 3i कैप 7j कैप 8k कैप क्रॉस 5i कैप 4j कैप 12k कैप। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर दोस्त डॉट प्रोडक्ट बाद में करेंगे, पहले क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, अब इसका क्रॉस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सा बात है, डिटर्मिनेंट का फॉर्म आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, यहाँ से 3 ले लीजिए, -7 8। ओके, उसके बाद 5 -4 और ये 12, यहाँ 3 है। ठीक है ना दोस्त, आइए यहाँ डॉट है। ओके, 2i कैप 3j कैप 4k कैप। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? आई कैप लिया, कैंसिल कैंसिल, -7 8 -4 12 -j कैप। ओके, कोई दिक्कत है बताइएगा? कैंसिल कैंसिल, 3 8 5 12 कैंसिल कैंसिल, 3 5 8 12। ओके, कैंसिल कैंसिल, 3 -7 5 -4। ओके, कैंसिल कैंसिल, 3 -7 5 -4। इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 2i कैप 3j कैप 4k कैप। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आई कैप 12 × 84 प्लस 8 × 32 माइनस जे कैप 12 × 36 8 × 45। ओके, प्लस के कैप -12 प्लस 35। कोई दिक्कत? -12 प्लस 35। ओके, लिखेंगे यहाँ पर 2i कैप प्लस 3j कैप 4k कैप। ओके, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर -52, 4 में 2 गया 2, 8 में 3 गया 5। ओके, माइनस जे, ये कितना हो जाएगा? -4। ओके, और ये कितना हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा 23। ओके, आइए इसका आगे हम लोग बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा।
2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट माइनस 52i कैप प्लस 4j प्लस 23k। ओके, ब्रैकेट का जरूरत नहीं है। आइए इसको हम लोग डॉट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट तो आपको पता ही होगा कैसे निकालते हैं। 2 गुना माइनस 52 कितना हो जाएगा, लिख देते हैं, टेंशन काहे को लेते हो मेरे दोस्त। प्लस 3 गुना 4 प्लस 4 गुना 23 माइनस 104 प्लस 12 23 गुना 4 92। अब देखो यहां पर माइनस 104 ये हो जाएगा 108। ओके, अब बताओ माइनस 104 और ये 108, तो भैया कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, और वो भी पॉजिटिव, और ये आंसर हो गया। चलिए नोट कीजिए दोस्त, यहां पर करेक्शन करो दोस्त। 4 गुना 23 कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, तो 92 ना होगा। 92 प्लस 12 कितना हो गया, 92 प्लस 12 104। सॉरी, दोनों कट गया, 0 निकलेगा। ओके, सॉरी दोस्त। ठीक है, करेक्शन करना पड़ता है, थोड़ा सा देख लो। आइए दोस्त इस सवाल को देखते हैं हम लोग। 2021 में पूछा गया। कब पूछा गया है, 2021 में। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बेहतरीन सवाल है। सो दैट वेक्टर्स 5 - 4 2 2 1 - 3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मेरे दोस्त पहले आप वेक्टर ए वेक्टर बी बना लो, है ना। हम लोग देखिए कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेट वेक्टर ए बराबर 5i कैप माइनस 4j कैप 2k कैप, और वेक्टर बी बराबर मान लेते हैं 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब हम लोग क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। हेयर ए डॉट बी, ए डॉट बी कैसे निकालते हैं आपको भी पता होगा। 5 गुना 2 माइनस यानी प्लस माइनस 4 गुना 1 2 गुना माइनस 2 10 माइनस 4 और ये माइनस 4। 1 मिनट कहीं मिस हो रहा है क्या। 5 गुना 10 4 और ये 3, ये माइनस 3 है दोस्त, वही तो कितना हो जाएगा, माइनस 6। 10 में 10 गया दोस्त, कितना बचेगा, 0। तो 0 बचा, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या निकला दोस्त, 0। इसका मतलब हैंस वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलिए लिखिए इसको, बेहतरीन सवाल है। आइए दोस्त ये सवाल को देखते हैं हम लोग। वेक्टर ये दिया हुआ, वेक्टर बी दिया हुआ है, और हमको जो कहता है फाइंड ए क्रॉस बी, क्या कहता है, ए क्रॉस बी निकालना। ठीक है, आइए इसको कैसे बनाएंगे देखिएगा ध्यान से। ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा ये हम लोग समझते हैं। ठीक है,
आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ए क्रॉस बी निकालने का कंसेप्ट क्या है, आई कैप जे कैप के कैप। ओके, अब देखिए इसको अगर हम कहेंगे आई का कोफिशिएंट 2, यहां पर जे है क्या, नहीं है तो 0, के का कोफिशिएंट -3, आई का कोफिशिएंट 3, यहां पर जे बिल्कुल है, के नहीं है, नहीं है तो 0 है। ओके, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आई कैप कैंसिल कैंसिल, 0 - 3 4 0, जे कैप कैंसिल कैंसिल, 2 3 -3 0, प्लस के कैप कैंसिल कैंसिल, 2 0 3 4। ओके, कहीं दिक्कत बताइएगा। आई कैप कैंसिल कैंसिल, 0 - 3 4 0, माइनस जे कैप कैंसिल कैंसिल, 2 - 3 3 0, के कैप कैंसिल कैंसिल, 2 0 3 4, राइट। 0 + 12, 0 + 9, 4 दूनी 8 -0। ओके, तो यहाँ लिखेंगे 12 आई कैप -9 जे कैप +8 के कैप, और ये आपका आंसर। नोट कीजिए दोस्त। आइए दोस्त इस सवाल को हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एंगल बिटवीन देम वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप + 3j कैप - 5k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू 2i कैप + 2j कैप + 2k कैप। कैसे निकालेंगे एंगल, हम लोग देखिएगा। हम लोग जानते हैं कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए बराबर 2i कैप 3j कैप 5k कैप एंड वेक्टर बी बराबर 2i कैप 2j कैप 2k कैप। ओके, हमको एंगल निकालना है। क्या निकालना है हम लोगों को, क्या निकालना है, एंगल। तो यहाँ पर कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a.b बटे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। a.b 2 × 2 + 3 × 2 - 5 × 2 बटे 2 × 2 3 × 2 - 5 × 2, राइट, बटे रूट अंडर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर बटे रूट अंडर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, 4 + 6 - 10 बटे रूट अंडर 4 + 9 + 25, रूट अंडर 4 + 4 + 4। मेरे दोस्त 6 4 10, 10 में 10 गया, कितना बचेगा, 10 में 10 गया 0 बचेगा। जब 0 बचेगा तो ऊपर में तो 0 हो गया, नीचे में क्या बचेगा, 9 4 13। अब मान लो लिखेंगे भी तो क्या होगा, रहने दो, काहे टेंशन लेते हो। तो ये 0 हो गया, इसका मतलब कॉस थीटा का वैल्यू अब देखो कैसे निकलेगा। कॉस थीटा का 0 मान हो गया तो कॉस थीटा बराबर कॉस 90, तो थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री, और ये हमारा आंसर। नोट कीजिए दोस्त।
आइए बच्चों, इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट 7i कैप प्लस 8j कैप माइनस 9k कैप क्रॉस 9i कैप प्लस 5j कैप माइनस 5k कैप। कैसे बनेगा देखिएगा। ये सवाल पहले भी बना के दिए हुए हैं, बस डिजिट अलग है। हम लोग क्या करेंगे, डॉट वाला बाद में करेंगे काम। सेवन आई कैप 8j कैप 9k कैप क्रॉस 9i कैप 5j कैप 5k कैप। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? आइए इसके बाद देखिएगा, ध्यान से समझिए दोस्त। आपसे अगर हम पूछेंगे 2i कैप माइनस 3j कैप 4k कैप, इसको तो साइड रहने दीजिए। i कैप j कैप k कैप। ओके, 7 8 माइनस 9 9 5 माइनस 5। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिएगा बच्चा, 2i कैप माइनस 3j कैप 4k कैप। आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। i कैप लेंगे, कैंसिल कैंसिल, 8 माइनस 9 5 माइनस 5, कैंसिल 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 कैंसिल, 7 माइनस 9 9 माइनस 5। देखिएगा दोस्त, कैंसिल कैंसिल, 7 9 माइनस 9 माइनस 5 के कैप, कैंसिल कैंसिल, 7 8 9 5। ओके, आइए इसको हम लोग आगे देखते हैं क्या है। 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। i कैप 8 पंचे 40 प्लस 9 पंचे 45 माइनस 35 प्लस 81 के कैप 7 पंचे 35 माइनस 9 8 72। अब देखिए दोस्त, ध्यान से समझिए। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब देखो यहाँ पर 5i कैप, यहाँ पर कितना बचेगा देखना होगा सॉल्व करके। 11 में 5 गया 6, 7 में 3 गया 4 प्लस के कैप, 12 में 5 गया 7, 6 में 3 गया 3 और ये माइनस में आएगा। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, 2i कैप 3j कैप 4k कैप डॉट 5i कैप माइनस 46j कैप 37 k कैप। ओके, 2 गुना 5 10, 3 गुना 46 माइनस 4 गुना 37, 10 प्लस 6 तिया 18, 4 तिया 12, 1 13, 7 चौका 28, 4 तिया 12, 2 14, 148 में 148 गया, क्या बचेगा दोस्त? 0 बचेगा।
क्या बचा 0, और यही आपका हमारा क्या हो गया आंसर। नोट कीजिए। आइए दोस्त, इस सवाल को हम लोग देखते हैं। ये कब पूछा गया है बताते हैं आपको। 2022 में। कब आया हुआ है 2022 में। क्वेश्चन क्या कहता देखिए, वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है, वेक्टर बी बराबर भी दिया हुआ है, देन फाइंड ए क्रॉस वेक्टर बी। ओके, कैसे बनेगा आइए इसको देखते हैं हम लोग। ध्यान से समझिए दोस्त। ए क्रॉस बी निकालने का कंसेप्ट क्या होता आपको भी हम पढ़ाए हैं। ए क्रॉस बी आई कैप जे कैप के कैप, -4 7 -11 10 1 1। कोई दिक्कत? अब देखो मेरे भाई, आई ले लिए, कैंसिल कैंसिल, 7 -11 1 1। कोई दिक्कत? माइनस जे कैप, कैंसिल 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 कैंसिल, -4 10 -11 1। कोई दिक्कत? कैंसिल कैंसिल, -4 10 -11 1, प्लस के कैप, कैंसिल कैंसिल, -4 7 10 1। कोई दिक्कत? आई कैप 7 + 11 जे कैप, -4 + 110 प्लस के कैप, -4 -70। कैसे होगा फिर से समझ लीजिए आप लोग। आई कैप कैंसिल कैंसिल, 7 -11 1 1, कैंसिल कैंसिल, -4 10 -11 1, कैंसिल कैंसिल, -4 7 10 1। ठीक है, 7 माइनस देने का रूल, +11 माइनस जे कैप, -4 + 11 नहीं 110, -4 -70। ठीक है, आइए 11 7 कितना हो गया दोस्त 18 आई कैप माइनस जे कैप, ये कितना हो गया 106। ये हो जाएगा -74, राइट। 18 आई कैप, ये तो 106 हो गया और ये 74 हो गया। ठीक है, 18 आई कैप -106 जे कैप -74 के कैप, और ये हमारा आंसर। नोट कीजिए दोस्त। आइए दोस्त, इस सवाल को हम लोग देखते हैं। बेहतरीन सवाल है, आइए कैसे बनाएंगे देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है समझिए आप। सिद्ध करें कि आई कैप +2 जे कैप +3 के कैप -आई कैप -जे कैप +8 के कैप -4 के कैप +4 जे कैप +6 के कैप एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 शीर्ष मतलब वर्टिसेस है। अब कैसे हम लोग बनाएंगे इसको देखिए आप। आइए यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं बेहतरीन तरीका से। कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरा गारंटी है आपको 100% समझ में आएगा। देखिएगा, लेट वेक्टर ए बराबर आई कैप +2 जे कैप +3 के कैप, वेक्टर बी बराबर -आई कैप -जे कैप +8 के कैप। कोई दिक्कत दोस्त? बिल्कुल नहीं। वेक्टर सी बराबर -4 आई कैप +4 जे कैप
प्लस 6 के कैप। ओके, अब दोस्त आप समझिए, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है। कोई ट्रायंगल है, ठीक है, कोई ट्रायंगल है, ठीक, उस ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ओके, अच्छा ग्रीन दिख रहा है ना, एक मिनट, हाँ दिख तो रहा है। बी में क्या है दोस्त, माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8k कैप। ओके, सी में क्या है, 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8k कैप, ठीक है, माइनस 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। अब देखो मेरे भाई, आप क्या करो, वेक्टर बी से सी निकालो, सी से ए निकालो और बी से ए निकालो, और उसका क्या निकालेंगे हम लोग, मॉडुलस निकालेंगे। आप इस सवाल को समझो, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिनका सभी साइड बराबर हो। बराबर होने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लेंगे, मॉडुलस निकाल लेंगे। पहले वेक्टर का फॉर्म चाहिए, तब उनके बाद हम लोग मॉडुलस निकालेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है दोस्त, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक बार लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को सेंड कीजिए इस वीडियो को, और एक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। यहाँ पर 110% पूरा मैथ्स का ताबड़तोड़ समझाया जाएगा। आइए देखते हैं, वेक्टर बीसी पहले देखते हैं हम लोग, है ना। बी से सी, बी से सी जाएंगे तो सी में घटेगा मेरे दोस्त 4i कैप 4j कैप 6k कैप माइनस आई कैप जे कैप 8k कैप। 4i कैप 4j कैप 6k कैप माइनस माइनस प्लस आई कैप जे कैप माइनस 8k कैप, ठीक है, माइनस 4 प्लस 1 3i कैप 4j प्लस j 5j कैप, यहाँ माइनस 2k कैप हो जाएगा, ठीक है। इसका मॉडुलस निकालते, बीसी का मॉडुलस, बीसी का मॉडुलस क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 25 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 25 10 35 3 38, है ना। यहाँ एक 10 दे दिया, 25 10 35 3 38। तो उसके बाद चलिए बी सी तो निकाल लिए, अब सी ए चलते हैं ना। वेक्टर सी ए कैसे निकालेंगे दोस्त, सी से ए मतलब ए वाला में घटाएंगे, ठीक है। आई कैप 2j कैप 3k कैप। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल आप समझने का प्रयास कीजिए। सी से ए में घटेगा, तो ए में क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस सी से ए, तो माइनस सी वाला टर्म क्या है दोस्त, 4i कैप 4j कैप प्लस 6k कैप। ओके,
आइए घटा के देखते हैं क्या मिल रहा है हम लोग को। बेहतरीन सवाल है। आई कैप में यहाँ पर हो जाएगा आई कैप 2j कैप 3k कैप प्लस 4i कैप माइनस 4j कैप माइनस 6k कैप। ठीक है, अब सॉल्व करके देखते हैं। आई कैप प्लस 4j कैप 5i कैप, उसके बाद -4 प्लस 2 तो -2j कैप -6 प्लस 3 -3k कैप। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर वेक्टर BC है दोस्त और वेक्टर यहाँ पर CA है। ओके, अब CA का मॉडुलस निकालते हैं हम लोग, तब समझ में आएगा। आइए वेक्टर CA का मॉडुलस यहाँ पर भी निकाल सकते हैं हम लोग, है ना, कोई बात नहीं, काहे टेंशन लेते। इधर देखिए CA का मॉडुलस √5 का स्क्वायर 25 -2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर प्लस 9। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। यानी इसका स्क्वायर करोगे ना, 5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, कितना होगा जोड़ करके दोस्त? सेम वही आ गया क्या? कोई दिक्कत नहीं है उससे, उससे क्या दिक्कत है, वही तो आना भी चाहिए ना। हाँ बात तो सही है, अरे यार आना भी तो वही चाहिए ना, बिल्कुल बिल्कुल। एंड B से A, वेक्टर B से A, B से A कैसे निकालोगे? B से A में घटेगा I कैप 2j कैप 3k कैप। B से A, B से A का मतलब हुआ A वाला टर्म में B वाला घटा, यानी सेकेंड में फर्स्ट घटता है। ठीक है, फाइनल में इनिशियल घटता है। B से A, इनिशियल तुम्हारा B है, A लास्ट है, तो A में B को घटाना, I कैप 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस I कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप, I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, माइनस माइनस प्लस I कैप प्लस j कैप माइनस 8k कैप। ओके, I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस I कैप प्लस j कैप माइनस 8k कैप। ओके, I कैप प्लस I कैप 2i कैप 3j कैप माइनस 5k कैप। इसका मॉडुलस निकालते हैं हम लोग। दो का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, क्या निकलेगा दोस्त? 4 प्लस 16 प्लस 25, फाइनली कितना निकलेगा? 38। देखिए सबका मॉडुलस हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग बनाते हैं। चलिए इधर जगह है हमारे पास। देखिए अगर आपसे हम पूछेंगे हेयर मॉडुलस ऑफ B से C बराबर मॉडुलस ऑफ C से A बराबर मॉडुलस ऑफ B से A, ये तीनों क्या है दोस्त? बराबर है। बराबर होगा तो क्या होगा? लिखेंगे हेंस या सो हेंस गिवन पॉइंट्स
ए बी सी आर vertices of इक्विलेटरल ट्रायंगल। यही तो देखना था। ये जो पॉइंट जो वर्टिसेस दिया हुआ है ये किसका होना चाहिए? इक्विलेटरल ट्रायंगल का। बेहतरीन सवाल है दोस्त, बेहतरीन एक्सप्लेनेशन किए हुए हैं, आप इसको नोट कीजिए। आइए दोस्त इस सवाल को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, 2023 में पूछा हुआ है। वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है, वेक्टर बी भी दिया हुआ है। देन फाइंड मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। तो मेरे दोस्त ए क्रॉस बी पहले निकालना होगा, ठीक है। तो आइए ए क्रॉस बी निकालते हैं हम लोग। ए क्रॉस बी बराबर आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर -2 है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आई कैप कैंसिल कैंसिल, 1 3 5 -2 कैंसिल कैंसिल, 2 3 3 -2 कैंसिल कैंसिल, 2 3 3 -2 के कैप कैंसिल कैंसिल, 2 1 3 5 2 1 3 5। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। -2 -15 -4 -9 -4 -9 के कैप 10 -3। ओके, 10 -3। आइए दोस्त इसको देखते हैं हम लोग। -17 आई कैप, 9 4 13 तो +13 जे कैप, +7 के कैप। ओके, मॉडुलस चाहिए। मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब हुआ √अंडर -17 का स्क्वायर +13 का स्क्वायर +7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। 17 का स्क्वायर 289 +13 का स्क्वायर 169, 7 का स्क्वायर 49। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए अब इसको हम लोग ऐड करके देखते हैं कितना होता है। 9 9 9 27, 2 बचा, 6 4 10 18 2 20, 2 बचा, 1 2 3 2 5 507। और ये हमारा आंसर। नोट कीजिए दोस्त। आइए दोस्त इस सवाल को देखते हैं हम लोग। बेहतरीन सवाल है, इस सवाल को आप लोग गौर से देखिए। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कहता है वेक्टर ए इक्वल टू 7 आई कैप -11 जे कैप -16 के कैप। वेक्टर बी 8 आई कैप +3 जे कैप -5 के कैप। वेक्टर सी क्या है? -4 आई कैप -3 जे कैप +5 के कैप। देन फाइंड मॉडुलस ऑफ 2a वेक्टर -3b वेक्टर +4c वेक्टर। तो मेरे दोस्त पहले अगर ये निकाल लेते हैं बाद में मॉडुलस लगा देंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हेयर हेयर 2a वेक्टर -3b वेक्टर +4c वेक्टर। ओके,
2a क्या है 7i कैप माइनस 11j कैप 16k कैप माइनस 3 इंटू बी क्या है दोस्त 8i कैप 3j कैप माइनस 5k कैप। ओके 8i कैप 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस 4 इंटू सी कैप। तो सी वेक्टर क्या है दोस्त माइनस 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। ओके देखो दोस्त 7 दूना 14 i कैप माइनस 22j कैप 16 दूना 32 k कैप माइनस 8 तिया 24 i कैप माइनस 3 तिया 9 j कैप प्लस 5 तिया 15 k कैप माइनस 16 i कैप माइनस 12 j कैप 5 20 k कैप। ओके कोई दिक्कत तो नहीं है। 7 दूना 14 i कैप माइनस 22 j कैप माइनस 32 k कैप माइनस 24 i कैप माइनस 9 j कैप प्लस 15 k कैप माइनस 16 i कैप माइनस 12 j कैप 5 20 k कैप। कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए अब देखो दोस्त एक i तो यहाँ पर है एक i यहाँ पर है एक i यहाँ पर है। तो अब इस चीज़ से आप सॉल्व कर सकते हो। 14i कैप 24 और 16 कितना हो गया 40 i कैप एक जगह कर दो j कैप ब्लॉक एक जगह करो माइनस 22 j कैप। ठीक है इधर भी j कैप है इधर भी j कैप है तो माइनस 22 और यहाँ पर 12 और यहाँ पर 9 तो ये काम करो माइनस 22 j कैप और इधर भी माइनस 9 j कैप इधर माइनस 12 j कैप। ओके एक साथ कर दो k कैप वाला को माइनस 32 k कैप प्लस 15 k कैप प्लस 20 k कैप। कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए अब क्या होगा दोस्त ध्यान दीजिएगा 40 में 14 गया कितना बचेगा 10 में 4 गया 6 4 में 1 गया 3 में 1 गया 2 26। कोई दिक्कत तो नहीं है लेकिन माइनस 26 i कैप हो जाएगा। ठीक है अब इधर देखिए माइनस 22 8 कितना हो गया 22 8 30 1 31 31 10 41 2 43 43 j कैप। ओके इधर देखिए 20 10 30 5 35 यहाँ 32 35 और 32 तो 35 में 32 गया तो 3 i कैप बचेगा है ना। अब देखो ये तो निकला इसका वैल्यू किसका वैल्यू दोस्त 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर प्लस 4c वेक्टर। ओके लेकिन हमको तो मॉडुलस चाहिए तो लिखेंगे यहाँ पर इसीलिए मॉडुलस ऑफ 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर 4c वेक्टर बराबर रूट अंडर माइनस 26 का स्क्वायर माइनस 43 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ओके चलिए इसको बनाइए।
इसको बताइए दोस्त, 26 का स्क्वायर कितना होगा? याद होगा 676 माइनस 43 का स्क्वायर यहाँ निकाल लीजिए आप। 3 तिया 9, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 1 17, 9 4 8 1 1849 है ना। 1849 प्लस 9, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्त? 9 9 18, 18 6 24, हाँ फिर 2, 7 4 11, 11 2 13, ओके। 8 6 14, 1 15, 1 1 2 25 34, और यही आपका क्या हो गया? आंसर। तो बहुत तगड़ा सवाल है दोस्त, ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। आइए दोस्त, इस सवाल को हम लोग देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आइए क्वेश्चन क्या कहता है। 2024 में दोनों सवाल आया हुआ है। वेक्टर ए का मान दिया हुआ आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर बी भी आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, ओके। देन फाइंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी निकाल लेते हैं। हेयर ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब हुआ आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस बी 2i कैप जे कैप प्लस 3 कैप। आई कैप प्लस 2j कैप 3i कैप माइनस जे कैप प्लस जे कैप, ये तो कट जाएगा दोस्त। के कैप प्लस 3k कैप 4k कैप, ओके। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3i कैप प्लस 4k कैप। नाउ मॉडुलस ऑफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस बी रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 3 तिया 9, 4 चौके 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, और ये आपका आंसर। एक और सवाल है दोस्त, उसको भी देख लेते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है दिक को ज्याएं। हिंदी थोड़ा सा टेंशन होगा, लेकिन आप अंग्रेजी ही रखिए। आइए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, देखिएगा। मान लेते हैं लेट वेक्टर ए बराबर क्या है 3i कैप माइनस 4j कैप 12k कैप, ओके। इसका हमको निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, तो कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको मॉडुलस का जरूरत पड़ेगा। तो मॉडुलस ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144, कितना हो जाएगा दोस्त? 144 और 169 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 169। तो इसका निकल गया 13। इसीलिए लिखेंगे ए कैप बराबर वेक्टर ए बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए क्या है 3i कैप माइनस 4j कैप 12k कैप बटे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्या है 13। अलग अलग डिवाइड कीजिए दोस्त। 3/13 i कैप 4/13 j कैप 12/13 k कैप। हमको तो डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो लिखेंगे हैंस
डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ये आर क्या क्या निकला दोस्त, 3/13 कोमा -4/13 कोमा 12/13 और ये आंसर नोट कीजिए। आइए दोस्त इस सवाल को देखते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन देम, वेक्टर इतना एंड इतना। देखो ये दोनों वेक्टर के बीच का हमको एंगल निकालना है। तो एंगल कैसे निकलता है दोस्त, आपको पता होगा। आइए, लेट वेक्टर ए बराबर है ना, क्या है दोस्त, 5i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, 5i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। वेक्टर बी बराबर 6i कैप माइनस 8j कैप माइनस k कैप। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बीच का हमको एंगल निकालना है। तो दोस्त पहले a डॉट बी निकाल लेंगे, मॉडुलस ए मॉडुलस बी भी निकाल लेते हैं। तो a डॉट बी निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, 6 गुना 5 30। अच्छा प्रोसेस से ही बना देते हैं, 5 गुना 6 प्लस 3 गुना -8 प्लस 4 गुना -1, 6 पंचे 30, 8 तिया 24 -4, 30 24 4 28 बराबर 2। तो मॉडुलस ए निकाल लो। मॉडुलस ए कैसे निकलेगा दोस्त, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 ना 25 दूना 50। एंड मॉडुलस ऑफ बी क्या निकलेगा, रूट अंडर 6 का स्क्वायर 36, -8 का स्क्वायर 64, -1 का स्क्वायर +1, 64 36 101 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे क्या, नाउ कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, a डॉट बी बाय मॉडुलस ए मॉडुलस बी। कोई दिक्कत, आइए दोस्त a डॉट बी क्या है हमारे पास, 2 बटे मॉडुलस ए मॉडुलस बी, मॉडुलस ए मॉडुलस बी, मॉडुलस ए कितना है √50, मॉडुलस बी कितना है बाबू 101। अब हमको थीटा चाहिए, तो मेरे दोस्त थीटा बराबर क्या होगा, यही लिख देते हैं, कॉस थीटा बराबर हमारा निकला 2 बटे √50 गुना 101। थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स 2 बटे √50 गुना 101, और ये हमारा आंसर। दोस्त इसी के साथ आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, आप लोग बने रहिएगा। आइए दोस्त इसको हम लोग बनाते हैं, बेहतरीन सवाल है, आइए देखते हैं। सो दैट -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, 7i कैप माइनस k कैप आर कोलिनियर, ये हमको दिखाना है। कोई दिक्कत, ठीक ठीक। अब देखिएगा यहाँ पर मान लेते हैं वेक्टर ए बराबर -2i कैप प्लस 3j कैप
प्लस 5k कैप। वेक्टर बी बराबर मानते हैं i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर सी बराबर मानते हैं 7i कैप माइनस k कैप। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 7i कैप प्लस 0 इंटू जे कैप माइनस k कैप। कोई दिक्कत? अब बताओ मेरे भाई, अब समझने का प्रयास करना। कोलिनियर दिखाना है, आओ कोलिनियर का कंसेप्ट आपको हम समझाते हैं। मान लेते हैं क्या, यहां से यहां तक दूसरा पेन ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहां पर A है, B है, C है। इसका पोजीशन वेक्टर A, इसका पोजीशन वेक्टर B, इसका पोजीशन वेक्टर C। अगर ये भी C कोलिनियर होगा, उसके लिए कंसेप्ट है आपका मॉडुलस ऑफ वेक्टर A प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर B बराबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर A से C। तो A से C को हम लोग नाम देते हैं, देखो इसको ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो। A से B को हम लोग वेक्टर A से शो कर रहे हैं, B से C को वेक्टर B से शो कर रहे हैं, ठीक है। और C को किससे शो कर रहे हैं? A से C को वेक्टर C से शो कर रहे हैं, ठीक है। तब यहाँ मॉडुलस ऑफ वेक्टर A प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर B इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर C, या नहीं तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर AB प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर BC बराबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर AC। अगर ऐसा होता है तब वो क्या है दोस्त? कोलिनियर है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोलिनियर नहीं होगा। क्या मेरा बात समझ में आ गया? तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे दोस्त, यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है दोस्त। इसमें एक सवाल में एक टर्म छूट गया है, सो दैट पॉइंट्स, वही तो हम भी सोच रहे थे। ये तीनों पॉइंट्स है दोस्त। क्या है? पॉइंट्स है। तो पॉइंट्स है तो आप वेक्टर ए बी सी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? पॉइंट्स है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट। ओके, आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। आ जाइए, वही तो हम सोच रहे थे। आइए मान लेते हैं यहां से यहां तक कोई वेक्टर का फॉर्म बनाएंगे। ए का कोऑर्डिनेट क्या है? -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ओके यहाँ पर बी मानते हैं, बी का पोजीशन क्या है? i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप। सी का पोजीशन मानते हैं 7i कैप माइनस k कैप। तो मान लो नहीं कुछ जे में है, क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 7i कैप प्लस 0 इंटू जे कैप माइनस k कैप, राइट। क्या कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, i कैप 7i कैप प्लस 0j कैप माइनस k कैप। अब हम क्या करते हैं दोस्त, वेक्टर ए से बी जाते हैं पहले। तो लिखेंगे हेयर वेक्टर ए से बी। ए से बी को आप रहने दो, क्या दिक्कत है। i में 2i घटेगा, कितना बचेगा? अच्छा लिख देते हैं, चलो टेंशन मत लो। i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस ए से बी, तो बी वाला में घटेगा, ठीक है। -2i कैप 3j कैप
प्लस 5k कैप। ओके, इसको सॉल्व करते हैं दोस्त, क्या बचेगा, i कैप 2j कैप 3k कैप प्लस 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, 2 1 3, i का काम खत्म, माइनस 3 प्लस 2 माइनस j कैप माइनस 5 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2k कैप। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे दोस्त। आइए अब आगे हम लोग मॉडुलस ऑफ ए बी निकालते हैं। मॉडुलस ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे, रूट अंडर 9 प्लस 1 प्लस 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13 1 14 14। फिर देखिएगा आगे वेक्टर ए बी निकाल लिए, वेक्टर बी सी निकालिए। अब अगेन वेक्टर बी सी, बी सी, बी से सी, सी वाला में घटाइए, 7 में 1 गया 6i कैप, 0 में 2 जाएगा माइनस 2j कैप, डायरेक्टली लिख रहे हैं दोस्त। माइनस के में 3 जाएगा तो माइनस 4k। इसका हमको मॉडुलस निकालना है, तो आइए मॉडुलस निकालते हैं। मॉडुलस निकालेंगे तो क्या होगा, 36 प्लस 4 प्लस 4, 36 4 40 4 44। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगेन हम लोग ए से सी चलते हैं ना। अगेन वेक्टर ए से सी, ए से सी का मतलब वह सी में घटेगा। ओके दोस्त, 7i कैप 0 इंटू जे कैप माइनस k कैप। ए से सी में घटेगा, सी में ए को घटाना है, माइनस 2i कैप 3j कैप 5k कैप। ओके, ए से सी का मतलब सी में घटाना है। ओके, तो सी वाला में क्या नाम है, 7i कैप 0j कैप माइनस k कैप माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। आइए दोस्त अब इसको कैसे बनाएंगे, 7i कैप प्लस 0j कैप माइनस k कैप प्लस 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। क्या कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। 7i कैप 0j कैप माइनस k कैप माइनस माइनस प्लस 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, 7 प्लस 2 9i कैप 0j कैप माइनस 3j कैप, दोस्त माइनस 3j कैप हो जाए, माइनस k कैप माइनस 5k कैप, तो 6k कैप हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत होगा, बिल्कुल नहीं। तो मॉडुलस ऑफ ए सी रूट अंडर 9 9 81 प्लस 9 प्लस 36, 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो निकलेगा कितना दोस्त, 81 9 90 और ये 126 हो जाएगा। आप यहां समझने का प्रयास करो, बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्त। कॉलोनियर हमको दिखाना है। आप बोलोगे सर वर्गमूल तो निकालना पड़ेगा, तो मेरे दोस्त वर्गमूल नहीं निकालना है, आप एक अंदाजा लगाइए। ठीक है, एक अंदाज। आइए कैसे अंदाज लगाते हैं, देखिएगा। 16 का वर्गमूल 4 होता है, इसका मतलब 4 के लगभग करीब में है। मान लेते हैं 3 पॉइंट, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, मान लो 3.8 है, मान लेते हैं, या 7 मान लो, एक आइडिया दे रहे हैं।
7 का वर्गमूल होता है 7, 49 का वर्गमूल 7 होता है, लेकिन यहाँ 44 है, तो 6 पॉइंट मान लेते हैं 5 है, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं, अंदाजी, एग्जैक्ट नहीं है दोस्त, अंदाज से माने हैं। 126, अगर हम कहेंगे 11 का स्क्वायर 121 का 11 होता है, तो 11 पॉइंट मान लो, एक अंदाजा, जैसे कि एक अंदाज से मान लो, जैसे कि 3.7 है, 6.5, इसको और भी मान सकते हो, 6.8 मान लो, 3.9 मान लो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 9, लगभग वही मान लो, है ना। तो मान लो 11 पॉइंट मान लो 2 है, 11 मान लो, 11.1 मान लो। तुम गौर से देखो मेरे भाई, ये दोनों को क्या हम लिख सकते हैं इसे, चूंकि मॉडुलस ऑफ ए बी प्लस मॉडुलस ऑफ बी सी बराबर मॉडुलस ऑफ ए सी, मॉडुलस ऑफ ए सी। क्यों मेरे दोस्त, क्योंकि दोनों का जो सम होगा वो फाइनली ए सी के बराबर होगा। तो यहाँ पर एक अंदाज से रफ करके निकाल सकते हो, मान करके, कि जैसे 6 3 9 10, लगभग 10 प्लस 11 के आसपास, और ये भी क्या है, लगभग 11 के आसपास। इसका मतलब हुआ गिवन पॉइंट्स ए बी सी, लिखेंगे हैंस गिवन पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, गिवन पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। इसको नोट कीजिए दोस्त। आइए दोस्त, इस सवाल को देखते हैं हम लोग, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन क्या कहता है, एंगल तो निकालना है, लेकिन एंगल किस फॉर्म में चाहिए, साइन के फॉर्म में चाहिए। कोई दिक्कत, जैसे हम लोग कॉफ थीटा लगाते थे, सिर्फ एंगल पूछा तो कॉफ थीटा लगा दिए, लेकिन यहाँ पर क्लियर कर दिया है दो सदिश के बीच 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप एवं 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप के बीच के कोण का साइन ज्ञात करें। यानी आपको यहाँ पर साइन के टर्म में आंसर देना है। तो हम लोग साइन थीटा वाला लगाएंगे फॉर्मूला। अब कैसे लगेगा, तो आइए सीखिए। देखिएगा इधर, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर बी बराबर 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। क्या कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल नहीं होना चाहिए दिक्कत। 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। ओके, अब देखो मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा एन के। दोनों साइड मॉडुलस लगा देंगे। चलो मॉडुलस लगाते हैं। ए क्रॉस बी मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। तो मेरे दोस्त, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी बराबर मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप का मॉडुलस 1 होता है। अच्छा, लिख देते हैं अगर दिक्कत है तो। आइए, मॉडुलस ए क्रॉस बी बट्टे के रूप में
वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर बी का मॉडुलस बराबर साइन थीटा एन कैप का बराबर 1 होगा। इसका मतलब दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी बटे मॉडुलस ए मॉडुलस बी। क्या कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब मेरे भाई ये आप बताओ, हमको ये सब चीज निकालना है। अब देखिए ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। आइए ए क्रॉस बी निकालते हैं। हेयर ए क्रॉस बी उस साइड में निकाल देंगे, ठीक है। यहां पर मॉडुलस ए निकाल लो। मॉडुलस ए कैसे निकलेगा? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 4, 9 प्लस 1 प्लस 4, 9 4 13 1 14। मॉडुलस ए निकल गया, मॉडुलस बी निकलिए। मॉडुलस बी कैसे निकलेगा दोस्त? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 16, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 16, 16 4 20 4 24। कोई दिक्कत? अब हमको ए क्रॉस बी चाहिए। ए क्रॉस बी का मॉडुलस भी निकाल लेंगे हम लोग। पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कैसे निकलता? आई कैप जे कैप के कैप। ओके, तो 3 1 2 2 माइनस 2 4। क्या कोई दिक्कत होगा? बिल्कुल नहीं। अब मेरे भाई ये बताओ, आई कैप, इसको अच्छे से सॉल्व कर दो। कैंसिल कैंसिल, 1 2 माइनस 2 4, जे कैप कैंसिल कैंसिल, 3 2 2 4, कैंसिल कैंसिल, 3 1 2 माइनस 2, आई कैप कैंसिल कैंसिल, 1 2 माइनस 2 4, कैंसिल कैंसिल, 3 2 2 4, कैंसिल कैंसिल, 3 1 2 माइनस 2, 4 प्लस 4, क्योंकि इसको इससे गुना करते हैं, माइनस देने का रूल, इसको फिर इससे गुना करेंगे। माइनस जे कैप 4 तिया 12, 2 दूना 4। कोई दिक्कत है? 4 तिया 12 माइनस 2 दूना 4, प्लस के कैप माइनस 6 माइनस 2, 8 आई कैप माइनस 8 जे कैप माइनस 8 के कैप। कोई दिक्कत? इसका मॉडुलस भी तो चाहिए। मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी रूट अंडर 8 का स्क्वायर 64 64 64। क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 गुना 64? बोलोगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं। 64 का वर्गमूल 8, 8 रूट 3। नाउ साइन थीटा इक्वल टू, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 बोलिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा बराबर मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी बटे रूट अंडर मॉडुलस ए मॉडुलस बी। ओके, तो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी क्या है मेरे दोस्त? 8 रूट 3, 8 रूट 3। कोई दिक्कत? अब मॉडुलस ए का वैल्यू दिया हुआ रूट 14, मॉडुलस बी 24। अब इसको कुछ कटेगा,
काटने का प्रयास कर रहे हैं हम। 8 गुना √3, इसको हम लिख सकते हैं √2 गुना √7। ठीक है दोस्त। 24 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √8, √3 गुना √8। कुछ कटेगा तो काटेंगे, देखते हैं। √3 कट गया, और उसके बाद कुछ कटेगा नहीं, और तो नहीं कटेगा दोस्त। आइए इसके आगे हम लोग बनाते हैं। आइए दोस्त इसको इधर देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। 8 बटे √2 √7, तो मान लो √7 तो यहाँ लिखते हैं, √2 गुना √8 कितना हो जाएगा? 8 बटे √7 यहाँ पर 16 हो जाएगा। √7 गुना 4, क्यों? √16 का वर्गमूल 4 होगा। ठीक है, तो अब बताओ मेरे भाई, ध्यान से देखना। 4 दूनी 8, तो क्या मेरे भाई क्या बचेगा? 2/√7। हमारे पास क्या था? sin थीटा बराबर 2/√7, इसीलिए थीटा बराबर क्या होगा? sin इनवर्स 2/√7, और ये आपका आंसर। इसको नोट कीजिए। आइए दोस्त इस सवाल को देखते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले क्रॉस डॉट, तो पहले क्रॉस निकालते हैं हम लोग, जानते ही हो। आइए निकालते हैं हम लोग। i j k 1 - 2 3, यहाँ पर 2 होगा, 1 होगा, -1 होगा। ठीक है, डॉट j कैप प्लस k कैप। ओके मेरे दोस्त, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। i कैप कैंसिल कैंसिल, -2 3, 1 -1, j कैप कैंसिल 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 कैंसिल, 1 3, 2 -1, k कैप कैंसिल कैंसिल, 1 - 2 2 1। क्या कोई दिक्कत? i कैप कैंसिल कैंसिल, -2 3, 1 -1। ठीक है, -j कैंसिल कैंसिल, 1 3 2 -1, k कैप कैंसिल कैंसिल, 1 -2 2 1। अब ये इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, डॉट j कैप प्लस k कैप। क्या कोई दिक्कत होगा? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, i कैप -2 गुना -1 तो 2, -3, j कैप -1 -6 प्लस k कैप 1 + 4 ब्रैकेट बंद, डॉट मान लो j कैप है और k कैप है, राइट। देखिएगा इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, 2 - 3, ठीक है, -1 -6, 1 + 4, ठीक है, राइट। देखिएगा दोस्त, डॉट निकालते कैसे हैं ध्यान से समझिए। एक स्टेप और लिखते हैं, 2 में 3 गया, -1 तो -i कैप हो जाएगा, -7 + 7 j कैप हो जाएगा, 5k है ना, इंटू मान लो 0 × i कैप, 0 × j कैप, 0 × k कैप। कोई दिक्कत मेरे दोस्त?
अरे यार क्या कर दिए हम, जे के तो है ना रे, ठीक 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 सॉरी। आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 को 1 से 7, 5 को 1 से 5, 7 5 12, यही हमारा क्या था आंसर। इसको नोट कीजिए दोस्त। आइए दोस्त, वेक्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंक हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़े हैं अभी तक, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है वेक्टर का। इसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ना है आप कमेंट कीजिएगा, वही चैप्टर का क्वेश्चन बैंक आपके कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। आप कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्त। वीडियो कैसा लगा, इसका पहला पार्ट आप यूट्यूब में देख लीजिए, हम पढ़ा दिए आपको, अपलोड भी कर दिए हैं। ये पार्ट 2 है, इसको भी कंप्लीट कर रहे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको मिल जाएगा। इससे पहले मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट करवाया, इन्वर्स, डीसी और इंटीग्रेशन, पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं दोस्त। दिल से बता रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ाए हैं। और ये भी अब इसको देख लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं, इतना का मान निकालना है तो सेम वही प्रोसेस है, आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ओके। और इसको आप लिख सकते हो वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर नहीं मतलब डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। आई जे के होता है, आई के आगे में 2 है, जे के आगे में -1 है। अब यहाँ पर के है क्या, नहीं है, नहीं है तो 0। आई यहाँ है क्या, नहीं है तो 0। जे है क्या, हाँ है। के है क्या, हाँ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग दोस्त। आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ओके। अब देखो मेरे भाई ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करते हैं। आई कैप कैंसिल कैंसिल, -1 -0 कैंसिल कैंसिल, देखो ना कैंसिल कैंसिल, दिक्कत होता है ना। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस से ही बनाओ। कैंसिल कैंसिल, -1 0 1 1, माइनस जे कैप कैंसिल कैंसिल, 2 0 0 1 प्लस के कैप कैंसिल कैंसिल, 2 -1 0 1। आ जाओ मेरे भाई, आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट -1 -0 2 -0 2 -0। आइए दोस्त, आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब देखो मेरे भाई डॉट कैसे निकालते हैं, 1 गुना -1 तो -1, -3 गुना -2 प्लस 6, 4 गुना 2 8, तो -1 प्लस 8 6 14, सॉल्व करके 13, ये हमारा आंसर। देखो मेरे दोस्त पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं। द इंट लिख सकते हो यहाँ पर। दिल से बताते हैं दोस्त, बहुत मेहनत लगा है। आप एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो, और अच्छा लगा ही होगा, यहाँ तक आप देखे हैं तो अच्छा ही लगा होगा। एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, कौन सा चैप्टर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको हम कल फिर अपलोड कर देंगे। ये वीडियो कल आपको मिल जाएगा, तो आज ही अपलोड करेंगे, कल आपको मिल जाएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो उसके अगला दिन मिल जाएगा। आप कमेंट कीजिएगा, 100%
हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे, रिप्लाई भी देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ रहे और थैंक यू। जय हिंद,